ब्लैक एग मैनिफेस्टेशन कब करना है, कितने दिन करना है, ब्लैक एग का क्या करना है, मैनिफेस्ट होने के बाद उस पेपर का क्या करना है, पीरियड्स में करना है या नहीं करना है, कौन से दिन नहीं करना है, और क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या होगा अगर मैनिफेस्ट नहीं होगा और गलत थॉट चला गया, और क्लैरिटी कैसे लेकर आए। बहुत सारे सवाल, हर सेशन के बाद एक सवाल नया। बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको साथ अपना अपना थोड़ा सा एक हिस्सा शेयर करती हूँ जहां से मैं यहाँ तक पहुंची थी। 2016 एंड में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, और पहली टेक्निक जो पता चली थी वो 5x55 थी। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ घटित हो रहा था, बहुत लॉस था, जबरदस्त लॉस था मनी का। कोई भी काम कर रही थी, पैसा बच नहीं रहा था। जब पैसा नहीं बच रहा था तो अल्टीमेटली रिश्ते भी सारे खत्म हो रहे थे। कोई नाराज हो रहा था, कोई ताने मार रहा था, कहीं झगड़ा हो रहा था, कहीं वर्थ खत्म हो रही थी, कहीं विश्वास खत्म हो रहा था। और मैं अल्टीमेटली बहुत 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 नुकसान में थी, ना सिर्फ पैसे के बल्कि रिश्ते भी खो रहे थे, अपनी आइडेंटिटी भी खो रही थी, मेरा अपना विश्वास भी खो रहा था। जैसे ही मुझे ये टेक्निक मिली, मैंने जो सबसे पहला उस पर लिखा वो जल्दी मैनिफेस्ट हो गया। विद इन ए मंथ मेरा विश्वास बना और मैंने उस 5x55 को करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि पूरे साल भर में मैं 5x55 बार बार कर रही हूँ, और एक लंबी लिस्ट में से मेरी सिर्फ 5 चीजें मैनिफेस्ट हुई हैं। डेफिनेटली डेस्पिरेशन भी था, उदासी भी थी, फिर लोगों के ताने भी थे। हो गया मैनिफेस्ट, सीख लिया मैनिफेस्टेशन। तो मेरे मन का सवाल गहरा हो गया कि अगर 5 हुई हैं तो बाकी क्यों नहीं हुई, क्या गलती रह गई, क्या हो रहा है। मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया। आज नो डाउट मैं पीएचडी कर रही हूँ कॉन्शियसनेस पे, इसी चीज पर, कि हम ऐसा क्या क्रिएट करते हैं और ऐसा क्या करते हैं हमारी लाइफ क्रिएट हो जाती है। पास्ट लाइफ, सोल लाइफ, कार्मिक लाइफ, जो हमारी जर्नी होती है वो ये सब मैं करके अब सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और आज आपके सामने हूँ। मैनिफेस्टेशन तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये मेरी जिंदगी का सवाल ही नहीं रहा। मेरा सवाल ही चेंज हो गया कि ये होता कैसे है। ठीक है, डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत मैजिक्स भी हुए, और आप जैसा परिवार भी मिला। आज हमारे परिवार रिगेन योर सेल्फ में, अब हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत क्लैरिटी है। ऐसा नहीं है कि वो मैजिकल हो जाएंगे या उनको ये है कि जब जब कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं होती तो दे कैन फिगर इट आउट कि अब हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, यानी ये क्रिएट नहीं हो रही है। ब्लैक एग मैनिफेस्टेशन जो है वो एंशियंट विजडम के कुछ स्क्रिप्चर्स से निकला हुआ एक ऐसा असेंस है जहां पर ये समझाया गया है कि आप जब इंटेंशन देते हैं उस यूनिवर्स को, दैट यूनिवर्स इज वॉइड। अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है बड़ा अच्छे से कि आने वाली सांस और जाने वाली सांस के बीच में जो स्पेस है, जो जिसको आप ईथर भी कहते हैं, जो आपका थॉट कैरी करता है, आपकी इंटेंशन वॉइड में भेजना, खालीपन में भेजना, कालेपन में भेजना, डार्कनेस में भेजना, आपकी क्रिएशन को रिजल्ट में लेकर आता है। जब मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े तो उसमें देखा कि जब आदम और ईव को बनाया गया तो वहां ये भी डिस्क्राइब किया गया कि परमात्मा ने इंसान बनाया और मैनिफेस्ट उसके थ्रू करने की वो करी, कि उसको ही ऐसी कुछ शक्तियां दे दी कि वो थॉट डालेगा, और वो थॉट इंटेंशन जो होगी वो क्रिएशन में लेकर आएगी चीज को। हमने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे साधु संत हैं जो इस तरीके से हाथ घुमाते हैं, हवा में चीज निकाल देते हैं। कहने का मतलब ये था कि इवन यूनिवर्स ने इंसान को कुछ ऐसी शक्तियां दी जिसके थ्रू वो कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहता है, जिसके थ्रू वो इस धरती पर भी कुछ क्रिएशन करना चाहता है। तो ब्लैक एग इज अ सिंबल जो सिंबॉलिकली ये बता रहा है कि इसमें इंटेंशन दिया जाएगा एंड इट विल क्रिएट द क्रिएशन। ठीक है।
लेकिन हुआ ये कि शुरुआत में जब ब्लैक एग पे बैठे तो ब्लैक एग पोर्टल जो था, पोर्टल ऑफ क्रिएशन, थॉट तो जो दिया क्रिएट हुआ, लेकिन उसके साथ पेन बहुत क्रिएट हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। मतलब ये कैसी मैनिफेस्टेशन है? मैनिफेस्टेशन हो भी रही है लेकिन मुझे खुशी भी नहीं मिल रही, मुझे शांति भी नहीं मिल रही, मुझे सुकून भी नहीं मिल रहा। तो और स्टडी और क्यूरियोसिटी और सारी चीजें हुई। एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं इस मोड़ पर पहुंची कि माइंड बॉडी की अलाइनमेंट, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब माइंड ने तो थॉट क्रिएट कर दिया, लेकिन ये विशफुल थॉट ही हो सकता है सिर्फ। क्रिएशन में ये तब जाएगा जब इन दोनों की अलाइनमेंट होंगी, द थॉट एंड द इमोशन। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि इमोशन कोई बहुत सस्ती सी चीज होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है क्या इमोशन होता है, तो मैं तो अपने थॉट के साथ इमोशन डाल दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर और बहुत कुछ सीखना था। बहुत सारी चीजें थी। मैंने अभी छोटी छोटी रील्स में भी आपको बताया कि आप बोल रहे हैं मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है। ठीक है। अब आपका फोकस जो है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है अरे डाइट कर रहे हो, हाँ मुझे वेट लॉस करना है, मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया, मुझे वेट लॉस करना है। ठीक है। आफ्टर अ पॉइंट आप देखते हैं कि ये अभी तक आपने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब दीजिएगा। आफ्टर अ पॉइंट आप फील करते हैं यार मेरा मनी लॉस बहुत हो रहा है, मेरा हेयर लॉस बहुत हो रहा है, मेरा डिग्निटी लॉस बहुत हो रहा है, मेरा ये लॉस बहुत। वेट लॉस नहीं हो रहा, बाकी सारे लॉस हो रहे हैं। तो जो इमोशन और जो थॉट के बीच का जो अलाइनमेंट बैठा था, इसको कौन स्टडी करेगा? अब ब्रेन के पास जो लॉस वर्ड है उसकी वाइब्रेशन उसके लिए खतरा बन जाती है। ठीक है। तो जैसे ही वो खतरा बनेगी तो वो अपनी बॉडी को ऐसे रेजिस्टेंट मोड पे डाल देगा, यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड पर कर देगा। ये सब मैं अपने सेशंस में बहुत डीपली पढ़ाती हूँ कि आप क्या, कौन सा थॉट आपको कहाँ पर किस तरीके से ऐसे फाइट एंड फ्लाइट मोड पर डालता है। आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, बल्कि आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज डिले होने वाली है, ये चीज ऐसे होने वाली है, या मैं इस मोड में हूं, या मेरा ये चीज जा रहा है। बहुत सारी साइंस की प्रैक्टिसेस हैं। मुझे हर चीज पर लॉजिक चाहिए था, मुझे हर चीज पर साइंस चाहिए थी। मैजिक पर मुझे बहुत कम विश्वास था। हाँ, मैजिक होते हैं ये मुझे मालूम था, लेकिन मेरी जिंदगी में होगा ये मुझे नहीं मालूम था, उस पे मुझे बहुत डाउट था। लोगों के होते हैं ये मुझे क्लैरिटी थी, मेरा कैसे होगा, मेरा ये सवाल था। सो आई स्टडीड इमोशंस, इमोशंस का होल साइंस। एक थॉट विच कैरीज मल्टीपल इमोशंस, ठीक है, उसके साथ आपका बिलीव सिस्टम। अब आपने मानो आपने फरारी देखी, फॉर एन एग्जाम्पल आपने फरारी देखी, आपको आपके विचार में ये नहीं आएगा ये मेरे पास कैसे होगी। वेरी नेक्स्ट थॉट आपका ये होगा कि ये मेरी हो नहीं सकती, मैं डिजर्व नहीं करता, या मेरे पास कैसे होगी। ठीक है, मेरे पास तो ऐसे स्किल्स, जो सेल्फ वर्थ अंदर चलेगी ना, ऊपर ऊपर तौर से आप कह सकते हैं नहीं नहीं मैं मैनिफेस्ट करके दिखा दूंगा, अब तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अगर मैनिफेस्टेशन हो सकती तो सारे टॉप पे ना बैठे होते। सोचना। तो क्या होता है, हम ना, हम सब अपनी सीलिंग के अंदर बंद होते हैं। ठीक है। हमारा मैनिफेस्टेशन कितना होगा कितना नहीं होगा, ये भी मैं आपको अपने सेशंस में बताऊंगी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको समझना ये है कि डर से कुछ भी क्रिएट नहीं होता। कब तक करना है? अरे जब तक कर सकते हो करो, लाइफस्टाइल बनाओ, क्योंकि आप तो क्रिएटर हो, आपको तो यूनिवर्स ने को क्रिएटर बना के भेजा है, उसको मदद चाहिए आपसे। तो अच्छा सोचो, अच्छा सोचना सीखो, इमोशन क्रिएट करना सीखो, क्योंकि आपने आपने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी पहुंचाएगा कौन? चिट्ठी पहुंचाएगा इमोशन। आपका डाकिया कौन है? इमोशन। इमोशन जो आपकी बॉडी से रिलीज होगा, वो वाइब्रेशन जो क्वांटम फील्ड में क्रिएट होगी, वो इंफॉर्मेशन कैरी करेगी कि आप ये चाह रहे हैं। ठीक है। तो जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो डाकिया कौन है? इमोशन, जो वहां तक लेकर जाएगा और वहां से वापस आएगा क्रिएशन बन के, है ना। तो ये सारी चीजें सेशंस में क्लियर होती हैं।
बहुत सारी बातें होती हैं जिनको कहना होता है, लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ वो ये कि ब्लैक एग मैनिफेस्टेशन को क्लैरिटी के साथ इसलिए करना चाहिए क्योंकि खरपतवार बहुत ज्यादा होती है। हमारा एक विचार पीछे चार चीजें लेकर आ रहा होता है। कई सारे डर होते हैं, नहीं हुआ तो, फलाना क्या बोलेगा, धमकाना क्या बोलेगा, उसने मुझे बोला तेरे पास तो घर नहीं है तो पहले मैं घर मैनिफेस्ट कर लूं। आउट ऑफ फियर आप जो कुछ क्रिएट करेंगे वो मैनिफेस्ट या तो देर में होगा या गलत होगा। ठीक है। मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा, उसका मन भटक रहा है, वो ये हो गया, वो हो गया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, प्यार नहीं मिल रहा, झगड़ा हो रहा है, पहले तो बहुत प्यार करता था आज नहीं करता है, ब्लैक एक्स से मैनिफेस्ट कर लूं क्या। आउट ऑफ फियर आप जो कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो या तो डिले होंगे या अनवांटेड होंगे, मैनिफेस्ट तो होंगे। सो लर्न हाउ टू मैनिफेस्ट क्लियरली, क्लियरली लेकिन कामली, फियरलेसली। सेशन आ रहा है वेबिनार, एनरोल कर लो। ठीक है। बहुत कुछ बताऊंगी, क्लैरिटी ऑफ गोल्स बताऊंगी। लेकिन जो आपके ये सवाल है ना, ये जो मोटे मोटे सवाल हैं, कब तक करना है, पीरियड्स में करना है नहीं करना है, ऐसा वैसा, ये सबको भूल जाओ, छोड़ दो, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। आप जब सेफ फील कर रहे हैं, जब काम फील कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि इस टाइम आप अपने साथ बैठ सकते हैं, आप अपने साथ अपना इमोशन क्रिएट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 1 मिनट ही लगाना है बस। आपने क्रिएट किया, फोकस किया, पोर्टल ओपन हुआ, आपने थॉट वहां चलाया, थैंक्स करो, वापस आ जाओ। भाई डाकिया जाके बैठ थोड़ी जाएगा वहां पे, है ना। तो इस चीज को, इसका साइंस समझना है, मैजिक, मैजिक विद लॉजिक समझना है कि कैसे क्रिएट होगा। सो एनरोल नाउ, बिना देर करे। और अगर अभी भी देर कर दी तो फिर देर हो जाएगी। ठीक है।